अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी में बासी रोटी खाने वाले नबी का फरमान एक बार ज़रूर सुने। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरख़्वान सज जाते हैं। हर कोई रमज़ान में वह चीज़ भी खाता है जो रमज़ान से पहले उसको मैसर नहीं होती। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इस महीने में मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औक़ात से ज़्यादा ऐसा होता है कि इफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है या फिर सहरी के वक्त बासी रोटी को खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को किसी जानवर को खिला देते हैं या किसी फ़कीर के लिए रख देते हैं। प्यारे नाज़रीन, जो लोग रमज़ान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फ़ायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम ज़रूर बताएंगे इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे जानने के बाद लोग भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लगेंगे। जो लोग बासी रोटी को आज तक फेंक देते थे, बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह भी आपको बताएंगे। दोस्तों नाज़रीन, बहुत प्यारी होने वाली है वीडियो, बस इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर करिएगा। रमज़ान के महीने में बासी रोटी खाने के हैरान कुन फ़ायदे बताएंगे। बासी रोटी के इस्तेमाल से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक बासी रोटी के बारे में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। याद रहे, बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका मौजूद है। तो फरमाया, इसे ले जाओ। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वह घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद होगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही रोटी सिरके के साथ तनाउल फरमाई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। प्यारे नाज़रीन, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि दो जहानों के सरदार हैं, वह तो बासी रोटी भी तनाउल फरमा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नज़र दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घर के अंदर रोटी ज़ाया होती है, वह किसी से छुपा नहीं हुआ है। एक वक्त की रोटी बच जाए फिर उससे दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं। ये बची हुई रोटी संभाल कर इसलिए रखते हैं क्योंकि दरवाजे पर आने वाले किसी गरीब को दे दी जाए, लेकिन कुछ लोग इसका भी ख्याल नहीं रखते बल्कि उस रोटी को फेंक देते हैं, जो रिज़्क़ की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ऐसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। इसीलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी इस्तेमाल करें। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें रोटी ख़राब ना हो। प्यारे नाज़रीन, मज़े की बात तो यह है कि बासी रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इसके हैरान कर देने वाले फ़ायदे बहुत हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बासी रोटी के कितने फ़ायदे होते हैं। रोटी खाने से वह कौन से हैरान करने वाले फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे जानने के बाद आप रमज़ान में बासी रोटी को खाने के लिए प्रायोरिटी देंगे। प्यारे नाज़रीन, अब तक समझा जाता था कि बासी रोटी खाने से तेज़ाबियत, बदहज़मी और फूड पॉइज़निंग होती है, लेकिन जदीद साइंस रिसर्च में यह बात सामने आई है कि बासी रोटी सेहत बख्श खुसूसियत की मालिक है। माहिरीन ग़िज़ात के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा है। वह बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब भी है और इसके बेशुमार फ़ायदे बयान किए गए हैं, लेकिन आम लोग इन फ़ायदों के वाकिफ़ नहीं हैं, जिनकी वजह से रोज़ाना टनों के हिसाब से बासी रोटी किसी गरीब को फ़रोख्त की जाती है या फेंक दी जाती है। आइए आपको रात की बची हुई रोटी को सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करने से कुछ फ़ायदे बताते हैं। बासी रोटी को सुबह
दूध के साथ खाने से कब्ज़ की परेशानी में राहत भी मिलती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी बासी रोटी खाने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन नाज़रीन, ज़रूरी नहीं कि बासी रोटी खाना सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जिन लोगों को इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें बासी रोटी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही बासी रोटी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी ठीक करता है, जो पेट की चर्बी घटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बासी रोटी को अनहेल्दी फूड मानकर नहीं खाते और सोचते हैं कि बासी रोटी खाने से एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो जान लें कि बासी रोटी को ठंडे दूध के साथ खाने से कब्ज़, बदहज़मी, एसिडिटी, सीने में जलन ऐसी पेट की दिक्कत परेशानी नहीं करेगी। अगर आप सुबह के वक्त बासी रोटी को दूध के साथ खाएं तो जिसमें शुगर का लेवल कम होता है। रोटी को 5-7 मिनट दूध में भिगो रख दें और उसके बाद खाएं। डायबिटीज़ की तरह हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी के लिए भी बासी रोटी का खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप सुबह के वक्त इसको खाएंगे तो बासी रोटी को सब्ज़ी की जगह दूध के साथ खाना शुरू करें। बासी रोटी खाने से शुगर, बीपी कंट्रोल में रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन ना खाएं। आपको वह भी ज़रूरी लेनी है। और बासी रोटी दूध के साथ खाना और भी फ़ायदेमंद होता है। जब चपाती बासी हो जाती है तो उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो बासी रोटी या चपाती को फेंकना नहीं है हमें। इससे रिज़्क की बेरहमती होती है और अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है। और अगर रिज़्क की कदर नहीं की जाती, इस बारे में आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी की है। प्यारे नाज़रीन, याद रहे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुर्बत का दौर था और ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन और गुर्बत को अपने लिए चुना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके लिए पहाड़ भी सोना बन जाते, लेकिन एक हम हैं, हमारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। हमारे दस्तरखान पर 1000 आइटम सजे हुए होते हैं, इसके बावजूद हम लोग शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अल्लाह पाक के नेमतों की कदर करते हैं। हमारी प्यारी भाई बहनों से गुजारिश है कि रिज़्क की कदर करें और उसको ज़ाया होने से बचाएं। आजकल तो हमारे पास सहूलियत भी मौजूद है। एक वक्त की रोटी अगर बच जाए तो उसे हम में रखकर भी खा सकते हैं और उसके बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बजाय इसके कि खाने को ज़ाया कर दिया जाए। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक इन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए हम सभी को। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो लेकर हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।